बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शास्त्र का कथन है कि पर्वतों से निकले हुए धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, वैसे ही प्राणायाम से आंतरिक पाप जल जाते हैं। यथा पर्वत धातूनां दोषान् हरति पावकः, एवं अंतर्गतम पापम प्राणायामेन दहते। प्राणायाम करने वाला आग की तरह चमक उठता है। यही बात शब्द भेद से अत्रि स्मृति में भी कही गई है। भगवान ने कहा है कि प्राणायाम सिद्ध होने पर हजारों वर्षों की लंबी आयु प्राप्त होती है। अतः चलते फिरते सदा प्राणायाम किया करें। गच्छतिष्ठन् सदा कालं वायस्वीकरणं परं, सर्वकाल प्रयोगेण सहस्रायुर्भवेन्नरः। प्राणायाम की बड़ी महिमा कही गई है। इससे पाप ताप तो जल ही जाते हैं, शारीरिक उन्नति भी अद्भुत ढंग से होती है। हजारों वर्ष की लंबी आयु भी इससे मिल सकती है। सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए तो यह मानो वरदान ही है। यदि प्राणायाम के ये लाभ बुद्धिगम्य हो जाएं, तो इससे आकर्षण बढ़ जाता है। तब इससे राष्ट्र का बड़ा लाभ भी होता है। जब हम सांस लेते हैं, तब इसमें मिले हुए ऑक्सीजन से फेफड़ों में पहुंचा हुआ अशुद्ध काला रक्त शुद्ध होकर लाल बन जाता है। इस शुद्ध ही रक्त के द्वारा हृदय पंपिंग क्रिया द्वारा शरीर में संचार करता है। यह रक्त शरीर के सब घटकों को खुराक बांटता बांटता स्वयं काला पड़ जाता है। तब हृदय इस उपकारी तत्व को फिर से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजता है। वहाँ सांस में मिले प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के द्वारा यह फिर सशक्त हो जाता है और फिर सारे घटकों को खुराक बांटकर शरीर की जीवनी शक्ति को बनाए रखता है। यही कारण है कि सांस के बिना 5 मिनट भी जीना कठिन हो जाता है, किंतु रक्त की शोधन क्रिया में एक बाधा पड़ती रहती है। साधारण सांस फेफड़ों की सूक्ष्म कणिकाओं तक पहुंच नहीं पाती। इसकी यह अनिवार्य आवश्यकता देख भगवान ने प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में इसका प्राणायाम के द्वारा सन्निवेश बताया है। कभी कभी तो 16 प्राणायामों में विधान के रूप में दिया है। कैसे? दो प्रातस्तु मध्याह्ने त्रिभिः संध्या सुरार्चने, भोजनादौ भोजनान्ते प्राणायामास्तु षोडशा। ये देवी पुराण में बताया हुआ है कि भगवान की यह व्यवस्था तो शास्त्र मानकर चलने वाले अधिकारी पुरुषों के लिए हुई, पर प्राणायाम सभी प्राणियों के लिए अपेक्षित है। अतः भगवान ने प्राणायाम की दूसरी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा करवाई है। हम जो खर्राटे भरते हैं वह वस्तुतः प्रकृति के द्वारा हमसे प्राणायाम कराया जाता है। इस प्राणायाम का नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका का अर्थ है भाथी। भाथी इस गहराई से वायु खींचती है कि जिसके द्वारा प्रत्येक अवयव तक वायु पहुंच जाती है और वह पूरी फूल उठती है, तथा हम इस भांति वायु फेंकते हुए उसका प्रत्येक अवयव भली भांति सिकुड़ जाते हैं। इसी तरह भस्त्रिका प्राणायाम में वायु को इस तरह खींचा जाता है कि फेफड़ों के प्रत्येक कणिका तक वह पहुंच जाए और छोड़ते समय प्रत्येक कणिका से वह निकल जाए। इस प्राणायाम में कुंभक नहीं होता और ना मंत्र की ही आवश्यकता पड़ती है, केवल ध्यान मात्र करना चाहिए। अघर्वो ध्यान मात्रम तो सा चा मंत्र प्रकीर्ततः,
स्वास्थ्य और सुंदरता बढ़ाने के लिए, भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए प्राणायाम सत अनुभूति कराता है। भस्त्रिका प्राणायाम की अनेक विधियां हैं। उनमें एक प्रयोग लिखा गया है शास्त्रों में, प्रातः खाली पेट सश्वासन लेट जाएं, मेरुदंड सीधा होने चाहिए, इसलिए चौकी या जमीन पर लेट कर फिर मुंह बंद कर नाक से धीरे धीरे सांस खींचें। जब खींचना बंद हो जाए तब मुंह से फूंकते हुए धीरे धीरे छोड़ें, रोकें नहीं। भगवान का ध्यान चलता रहे। यह प्रयोग 20 मिनट कम से कम होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सांस का लेना और छोड़ना अत्यंत धीरे धीरे होना चाहिए। इतना धीरे धीरे कि नाक के पास अगर आटा भी रखा है वह आटा उड़े नहीं। ना प्राणेनाम पानेन वेगाद वायुं समुच्छ्वसेत येन शक्तोन करस्थांस निश्वासो नैव चालयेत। प्रणवस्य ऋषिर्ब्रह्मा गायत्री छंद एव च देवो अग्नि परमात्मा स्याद योगो वै सर्वकर्मसु। प्राणायाम के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भू, ओम स्वाहा, ओम मंत्रः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सद्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। प्राणायाम की विधि। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। अंगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को दबाकर बाएं छिद्र से श्वास को धीरे धीरे खींचने को पूरक प्राणायाम कहते हैं। जब सांस खींचना रुक जाए तब अनामिका और कनिष्ठ का अंगुली से नाक के बाएं छिद्र को दबा दें और मंत्र मन में ही जाप करते रहें। यह कुंभक प्राणायाम कहलाता है। इस पर हृदय में कमल पर विराजमान लाल वर्ण वाले चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। तीसरा, अंगूठे को हटाकर दाहिने छिद्र से श्वास को धीरे धीरे छोड़ने को ही रेचक प्राणायाम कहते हैं। इस समय ललाट में श्वेत वर्ण शंकर का ध्यान करना चाहिए। मन से मंत्र जपता रहे और प्राणायाम करता रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।